हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपका कल का एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। और ये आपका फाइनल टेस्ट पेपर है आज एग्जाम से पहले। तो एग्जाम से पहले कल जिसका एग्जाम है वो ये वीडियो देख भी सकता है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। आप एक बार फटाफट इसे रैपिड मैराथन की तरह एक बार देख के खत्म कीजिए। मेरा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं पहले ही थोड़ा वीडियो बनाने वाला था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो आप लास्ट मोमेंट में अगर चाहे तो पेपर को एक बार रिव्यू करके फटाफट रैपिड क्वेश्चंस की तरह कर सकते हैं, या फिर ये आपका 29th एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही साथ कल के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारा करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस आपको कल भी देखने को मिल सकता है। तो ये पेपर आपको करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, 29th के लिए जरूरी पेपर देख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसलिए मैं यहाँ पे कोई ऑप्शंस लेके नहीं आया हूँ कि अभी मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ और जस्ट अभी अपलोड करूंगा आपके लिए 10 से 15 मिनट में। तो आपको ये वीडियो मिलेगा और आपको एक बार फटाफट इसे रिकेप की तरह देखना है, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कल देखने को मिल सकता है। विच ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रामसर साइट? तो रियो नेग्रो ब्राजील होगा आपका इसका करेक्ट आंसर। इन द परमियम पीरियड इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ, कौन से पार्ट का लैंड था? ये तो गोंडवाना लैंड। हम लोग यहाँ में कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे रैपिड क्वेश्चंस की तरह। एग्जाम बिफोर एग्जाम वीडियो है आपके लिए और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। व्हाट इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट? सो नीलगिरी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और उसके बाद द एस्टेरॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट? तो मार्स के बीच और जुपिटर के बीच में ये देखने को मिलता है एस्टेरॉयड बेल्ट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर? सो चंद्रकांत सोमपुरा। आपको अयोध्या राम मंदिर से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में डेफिनेटली, और ये क्वेश्चन भी हो सकता है कल के एग्जाम में। सो क्वेश्चंस को आप एक बार फटाफट देखते रहिए, ताकि आप एग्जाम से पहले अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो ऑप्शन आप फटाक से क्लिक कर सके एग्जाम के समय में। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2024 किसने रिसीव किया था? तो जेनी एडपेनबेक केरियोस नोबेल के लिए, केरियोस नोबेल के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और हॉफमैन बोल के एक आदमी थे जिन्होंने क्या किया था आपका ये इसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, तो उन्हें भी इसके इनके साथ मिला था। तो ये आप ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। द सेवेंथ एक्सरसाइज शक्ति 2024 इज हेल्ड इन उम्रोय मेघालय। तो ये क्वेश्चन खुद ही बन जाता है कि ये उम्रोय मेघालय में इस बार आपका एक्सरसाइज हुआ था शक्ति, जो कि किसके बीच में होता है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ताकि आपका एक क्वेश्चन में 3 से 4 इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। इसमें करंट अफेयर्स है, आसाम जीके है, साथ ही साथ आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, जितना क्वेश्चन आपका बन सकता है सारा मैंने ये वीडियो में लाया। तो फटाफट हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं और वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखेंगे। हु हैज बीन अवार्डेड द ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024? पूर्णिमा देवी बर्मन करेक्ट आंसर इसका बनता है। नेक्स्ट आपका हु हैज रिसीव द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 के लिए? तो नयन ज्योति शर्मा को मिला है जलकट्टू जुई के लिए, और ये स्टोरी स्टोरी सेक्शन में आपका मिला है, मतलब कि स्टोरी स्टोरी राइटिंग में इनको मिला है। और किस कैटेगरी में? तो असामीज की कैटेगरी में इन्हें मिला है। साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया कि ये आपका क्या होगा, असामीज कैटेगरी में इनको मिला है। और साथ ही साथ अगर आपसे बोडो बोडो कैटेगरी में पूछ दिया जाए तो रानी बोडो को मिला है साइक्लोन के लिए, जो कि स्टोरी था इनका। तो बोडो कैटेगरी में अगर आपसे पूछा जाए तो करेक्ट आंसर ये बनता है। हु हैज वन ब्रॉन्ज मेडल इन 50 मीटर राइफल इवेंट 2024? जो कि अभी पेरिस ओलंपिक्स हमारा हुआ था, तो स्वप्निल कुसाले। ठीक है। और मनु भाकर के बारे में तो सभी जानते हैं, 2 मेडल उन्होंने लाया है। तो ज्यादा वो हाइट में है तो नहीं भी पूछ सकता है आपसे, थोड़ा ये अंडररेटेड नाम है जो कि स्वप्निल कुसाले है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आपको ग्रेजुएशन के पेपर में देखने को मिलेगा। हाउ मच कैश प्राइज इज गिवन टू द रेसिपिएंट ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड? द्रोणाचार्य अवार्डी को कितना रुपया मिलता है? तो 15 लाख रुपीस इन्हें मिलता है। द टर्म लोना इज एसोसिएटेड विद, लोना किससे एसोसिएटेड है? तो कबड्डी से एसोसिएटेड है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? जनवरी 12 को, जो कि स्वामी विवेकानंद का बर्थडे मतलब बर्थ एनिवर्सरी भी है। हु was the only martyr in India hanged during the Quit India movement? तो कुशल कुंवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर साइलेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू ईस्ट पाकिस्तान? तो 1947 आपका करेक्ट आंसर होगा, जब जब हम हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। नेक्स्ट, वेयर वाज द फाइनल ऑफ टी20 वर्ल्ड कप हेल्ड इन 2024? अभी 2024 का वर्ल्ड कप हुआ है, फिर से करंट का क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं। सो बर्बाडोस ब्रिस्टन इसका करेक्ट आंसर होगा, और स्टेडियम का भी नाम आप देख लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैत्री एक्सरसाइज जो हुआ था वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में अभी का ही एक्सरसाइज है, इसलिए आपका करंट का क्वेश्चन बनता है। नए पीएम नेदरलैंड के कौन बने हैं अभी? तो डिक स्कूफ अभी आपके नए पीएम बने हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 12th विश्व हिंदी सम्मान? तो विश्व हिंदी सम्मान उषा
ठाकुर को दिया गया है। साथ ही साथ आपका सरायदेव मैडम बिकम विच ऑफ द, ये थोड़ा क्वेश्चन का लाइनिंग गलत हो गया है, लेकिन आप समझ जाइए कि जो सरायदेव मैडम है वो बिकम हुआ है आपका थर्ड टू गेट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग इन असम। और इससे पहले कौन कौन था तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, के से काजीरंगा, एम से मानस, ये दो आपका इससे पहले आपका क्या है वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आपका पहले से है ये दोनों, और ये सरायदेव नेशनल पार्क अभी थर्ड हुआ है आपका। नेक्स्ट, फर्स्ट ब्रदर सिस्टर डुओ है जिन्होंने अचीव किया है ग्रैंड मास्टर टाइटल, सो वैशाली रमेश बाबू और रमेश बाबू प्रगानंदा, ये दोनों आपके ग्रैंड मास्टर चेस के हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आपको फॉर श्योर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो लुसेन स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हु इज द यूथ एडवोकेट एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ फ्रॉम असम, सो नाहिद अफरीन है। और अगर आपसे यूथ एडवोकेट एम्बेसडर यूनिसेफ का यूथ का अगर पूछे तो क्या बोलते हैं, नाहिद अफरीन है, असम से, आपको बस यही पता रखना है। और अगर आपको एम्बेसडर डायरेक्टली पूछे 2024 का, तो करीना कपूर को बनाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर। मार्खोर क्या है आपका, एक पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है जो कि आपका रेड लिस्ट में है। तो इन्हें बचाने के लिए आपका मई में आपका क्या किया गया है, 24 मई को ये एक डे मनाया जाता है ताकि हम इनका कंजर्वेशन कर सके और उन्हें प्रिजर्व कर सके, सॉरी प्रिजर्व नहीं मतलब प्रोटेक्ट कर सके। थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्स डे क्या है आपका, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, इस बार का थीम है। और नर्स डे कब मनाया जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 12 मई को आपका नर्स डे मनाया जाता है, 12 मई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा है रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो 159th रैंक है आपका इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और अगर आपसे पूछेगा टॉप किसने किया है, तो या तो आपसे टॉप पूछता है या तो इंडिया का पूछता है ज्यादा से ज्यादा, तो आपका नॉर्वे करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ, किसका स्पोर्ट है, भूटान का। बहुत बड़ी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कार्बी आंगलोंग का जो ऑटोनोमस काउंसिल है वो का फॉर्म हुआ था तो 1995 में। और साथ ही साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट प्रणाम एक्ट। प्रणाम एक्ट सबसे पहले कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो आसाम की स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया था। विच ऑफ द नॉन मेंबर पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जो नॉन मेंबर होते हैं वो एड्रेस कर सकते हैं पार्लियामेंट को, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। किसका ये पावर है, तो ये आपका अटॉर्नी जनरल का पावर होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम आसाम कौन थे, तो सैयद मोहम्मद सदुल्ला। आपका हु वाज कॉल्ड द लेडी विथ ए लैम्प, सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ ए लैम्प कहा जाता है। व्हेन वाज उड़ान आरसीएस स्कीम लॉन्च किया गया है 2017 में। उसके बाद व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर द लखपति दीदी स्कीम, तो स्कीम से आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 3 करोड़ इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 करोड़ बेनिफिशियरीज के लिए ये। विच आर्टिकल हैज स्पेशल, ये आपका डी लिख दिया है मैंने यहाँ पे गलती से, स्पेशल प्रोविजन होगा, स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ असम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 371 बी होगा। उड़नपरी ये किसका निकनेम है, तो पीटी उषा का निकनेम है उड़नपरी। आपका मेतूर डैम जो है वो कहाँ पे है, तो तमिलनाडु कावेरी रिवर पे है। तो आप देख रहे होंगे स्टेटिक का भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं। और साथ ही साथ आपका कैपिटल कंबोडिया का पूछता है बहुत बार, सो फ्नोम फेन होता है इसका करेक्ट आंसर। करेंसी अगर आपसे इजराइल का पूछे तो शकेल होगा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर इन 1 डिग्री लेटीट्यूड टू 111 किलोमीटर करेक्ट आंसर बनता है। आर्टिकल रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल, तो आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के लिए है। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। और इनका फेमस बुक है आपका द वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये फेमस बुक का भी नाम आपको पता होना चाहिए कि ये एडम स्मिथ ने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन जिम्नास्टिक एट द एशियन चैंपियनशिप, दीपा कर्मकर। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए। पर्पल कैप विनर कौन है आईपीएल का, आपके हर्षल पटेल, जो कि कहाँ से थे, तो आपके किंग्स 11 पंजाब से थे। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से टीम से खेलते थे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ किंग्स 11 पंजाब। उसके बाद साइक्लोन रेमेल, जो ये नाम दिया गया है किसने दिया था, तो ओमान ने ये नाम दिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। और ये आपका 2024 का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो आप जरूर देख के जाइए, कल आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। व्हील ट्राइब इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच स्टेट, सो व्हील ट्राइब आपका अभी न्यूज में था और ये मध्य प्रदेश में है। तो उसके बाद हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया, अरुण जेटली। और प्रेजेंट में आपसे पूछे तो निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द 100th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर एलियंस, तो 100th कंट्री कौन बन गया है आपका, तो आपका पेरेग्वे बन गया है, ठीक है।
100 कंट्री अगर आपसे पूछे तो कौन बन गया आपका पैराग्वे, करेक्ट आंसर बनता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉफमैन कप किससे रिलेटेड है, तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन। लॉन टेनिस हु हैज एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट टाइम, तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम इंडिया का। फ्रॉम असम हु हैज जॉइन द फेमस डांडी मार्च, सो लीलाधर बरुआ विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद असम होस्टेड किया था आईएनसी, कहाँ पे, सबसे पहले पांडु में, और ये कब हुआ था आपका 1926 में हुआ था, जिसमें कि आपका 1921 में फर्स्ट टाइम गांधी जी आए थे और सेकेंड टाइम 1926 में गांधी जी आए थे। उसके बाद नेम द अहुम किंग हु लेफ्ट हिज थ्रोन पुटिंग हिज वाइफ ऑन द थ्रोन, सो शिवा सिंघा विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पेरिकल फॉर्म जो रेन ड्रॉप का आपको देखने को मिलता है वो कौन सा फेनोमेना की वजह से, सो सरफेस टेंशन वाले फेनोमेना की वजह से। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो पटियाला में। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अहुम किंग हैज द शॉर्टेस्ट रेंज, सबसे कम रेंज के लिए जो किंग रहे थे 21 डेज के लिए, सामागुड़िया रोजा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। मणिपुरी प्रिंसेस कुरन गन्नायानी वाज मैरिड टू द अहुम किंग, राजेश्वर सिंह आपका करेक्ट आंसर बनता है। आसाम के जीके से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपका रिसेंटली बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है सारे एग्जाम्स में, वो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। वेयर इज द बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन असम, सो ये उदलगुरी में आपका लोकेटेड है। और ये आपका तो मेरा नया पार्ट है, इससे पहले जितना पार्ट दिया उसमें मैंने जो भी यहाँ पे टॉपिक है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको करवाते जा रहा हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये फॉर श्योर है। और आपको मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, तो अभी तक जिन्होंने भी साथ आगे का वीडियो नहीं देखा है, अगर आपके पास टाइम है कल के एग्जाम के लिए, पहले ही कह रहा हूँ कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, तो फटाफट 2x के स्पीड में एक बार वीडियो सारा देख सकते हैं, या फिर ये जो वीडियो अभी मैं दे रहा हूँ आपको ये जरूर देख के जाए। और 29th वालों के लिए तो सारा वीडियो इंपॉर्टेंट है, उनको अभी टाइम है तो आराम से वही सारा वीडियो खत्म कर सकते हैं। व्हिच रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मैडम बीकाजी कामा विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका वेयर इज द मैडम ऑफ लाचित बोरफुकन इज लोकेटेड, तो जोरहाट में है। और ये कौन से विलेज में अगर आपसे पूछे तो नोरा हिलोयदारी विलेज में। सुबनसिरी जो रिवर है वो फिक्स करता है बाउंड्री बिटवीन अहुम किंग एंड कोच किंगडम, तो ये कौन सा बाउंड्री फिक्स करता है, ट्रीटी ऑफ माजुली। लीगल टेंडर मनी रिफर्स क्या क्या रिफर करते हैं, ये तो करेंसी नोट्स को रिफर्स करता है। उसके बाद विच पार्टी बिकम द फर्स्ट रीजनल पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, डीएमके पार्टी है, इसका फुल फॉर्म आपको देख लेना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन में डीएमके ही आएगा, लेकिन आप तभी भी फुल फॉर्म देख के रखिए इसका। विच ऑफ द आर्टिकल इज रिलेटेड टू मनी बिल, अगर आपसे पूछ दे तो आर्टिकल नंबर 110 विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका बूसू इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय डिमासा, और अगर आपसे टूसू पूछे, TUSU टूसू, तो टी से मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है अपने प्रीवियस वीडियो में, टी से टूसू और टी से टी ट्राइब, ठीक है, तो ये टी ट्राइब का है, तो ये नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बूसू देगा तो डिमासा होता है। वाज द फर्स्ट फीमेल गोल्ड मेडल विनर फ्रॉम इंडिया इन एशियन गेम्स, कमलजीत कौर, ठीक है। उसके बाद आपका अगर ओलंपिक्स में पूछे आपसे तो क्या आंसर होगा इसका, तो ओलंपिक्स में आपसे अगर पूछे तो इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है आपको। प्लानिंग इन इंडिया ड्राइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम डीपीएसपी, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ये आपका डेराइव होता है प्लानिंग इन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया, सो आंध्र प्रदेश विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा सॉइल बेस्ट है केशू ग्रो करने के लिए, मतलब आपका काजू को ग्रो करने के लिए, रेड लेटराइट सॉइल। उसके बाद होता है नेम द ऑथर ऑफ द बुक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला, तो ये आपका विनीत कर्णिक के लिए है। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये मैंने सारा क्वेश्चन आपके लिए कवर किया है, मिक्स क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए भी और आने वाले एग्जाम के लिए भी। तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज ये वीडियो को देख लीजिए लास्ट तक, और थैंक यू गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट इन द चैनल। मिलते हैं अगले क्लास में। कल का एग्जाम कैसा हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जब मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में आए हैं हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और लास्टली आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस वीडियो अगर आपके पास टाइम है तो 2x में करके सारे प्रीवियस ईयर वीडियो, बोलने का मतलब है कि जो भी अभी मैं आपका मॉक टेस्ट या फाइनल टच वीडियो करा रहा हूँ वो आप सारा देख लीजिए। थैंक यू गाइस।